नाम जप किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। ओम नाम जप किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का निग्रह है, नाम उसी का लिया करो। ओम नाम जप किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। तो सुनो, अब भजन सुनाऊं या आगे का सत्संग करवाऊं? भजन। अब सत्संग पूरा कर देता हूं आज का, ऐसे तो चलता ही रहेगा। सुनो, तो आज आपको दीक्षा दे दी है। किसकी दीक्षा? ओम और गायत्री के जप की दीक्षा दे दी है। ये नाम दीक्षा है। क्या है ये? नाम दीक्षा, मंत्र दीक्षा, यही योग दीक्षा, यही अध्यात्म दीक्षा, यही ध्यान दीक्षा। बोल बाबा जी, हमने किसी ने तो इधर उधर से पहले ही बहुत सारी दीक्षाएं ले रखी हैं। और दीक्षा देने वाले देखो कितना पाखंड करते हैं कुछ तो। बोले जो मंत्र आपको हमने बताया है, ये किसी और को नहीं बताना। बोले क्या लगेगा? बोले दूसरे को बता दिया तो पाप लगेगा। ये मैंने आपको पाप चढ़ाने वाला मंत्र नहीं बताया है, मैंने आपको पाप को मिटाने वाला नाम और मंत्र बताया है। आप भी जप करना और अपने बच्चों को भी ओम और गायत्री का जप कराना, अपने घर में भी ओम और गायत्री का जप करना, सबको बताना। ये अच्छी बात को छिपाने की होती है क्या? बुरी बात छिपाते हैं कि जिससे कि कम से कम बुराई वहीं दफन हो जाए। अब इसका नियम यह है, इमरजेंसी में तो कभी भी कोई आपातकाल आ गया है, बाढ़ आ गई है, तूफान आ गया है, कहीं यात्रा में हैं, फ्लाइट में हैं, ट्रेन में हैं, तो मुंह धो के हाथ धो करके और कम से कम 11 बार ओंकार का, 11 बार गायत्री का जप कर लेना है। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता इसमें ओम का जप करने में। गायत्री मंत्र भी धीरे धीरे जपोगे तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। इतना तो नियम निभा ही सकते हो। जब घर में हो तो स्नान आदि करके एक स्थान बना लो, वहाँ पर फिर वातावरण बड़ा पवित्र रहता है, ध्यान भी अच्छा लगता है। जो हम बार बार करते हैं वैसा अभ्यास भी हो जाता है, और हम जैसा सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, उसका भी एक आभा मंडल बनता है। तो घर में किसी की पूजा का स्थान हो तो वहाँ पर बैठ करके, हो सके तो गाय का घी का दीपक जला करके आप ये ध्यान करना। और आपको अलग से समय नहीं भी मिलता, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, कोई ऐसी दृढ़ता, ऐसा नहीं कि ऐसे ही करना है, ऐसा हठ और दुराग्रह नहीं होता है ध्यान में कभी भी। तो आप प्राणायाम कर रहे हो, भस्त्रिका प्राणायाम किया, ओम का जप किया, श्वास लेते समय ओम, श्वास छोड़ते समय ओम, कपालभाति किया, ओम 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 ओम, इसी में जप कर लेना। सोच आदि से निवृत्त होकर के तो प्राणायाम करते ही हैं, स्नान आदि करके कर लो तो और अच्छा है, पवित्रता रहती है उससे। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। शरीर जल से शुद्ध हो जाता है,
मन सत्य से शुद्ध होता है। विद्या और तप से आत्मा की शुद्धि होती है, बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है, धन की शुद्धि दान से होती है और पूरे जीवन की शुद्धि योग से हो जाती है। इसलिए तुम स्नान आदि करके योगाभ्यास करो तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए जहाँ बहुत ठंड है, अब जैसे हिमालय में हम लोग ध्यान करते थे, सुबह 4 बजे उठ करके ध्यान करते थे, तो स्नान कहाँ हो पाता था? 4 बजे कौन स्नान करेगा हिमालय में, ठंड लग जाएगी भाई। तो हम तो सूर्य उदय होने के बाद जो है स्नान करते थे, उससे पहले ध्यान उपासना सब पूरा हो जाता था। ओम ओम का जप कपाल भाती के साथ किया करो। सब मेरे साथ बोलो, ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। ये प्राणायाम मंत्र हो गया। आपको ओम से ही भी काम चल जाएगा, और यदि पूरा मंत्र बोलना हो तो लिख लो, ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। ये 7 मंत्र हैं। ओम भूः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। ऐसे ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः। भूर्भुवः स्वः तो 3 महाव्याहृतियाँ हैं, ये तो गायत्री मंत्र में बोलते ही हो। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः, फिर चौथा है ओम महः। क्या है चौथा? ओम महः। फिर 5वां है ओम जनः, फिर 6ठा है ओम तपः, और 7वां है ओम सत्यम। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। बोलो, ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। तो आप प्राणायाम करते समय जप कर सकते हो। 11 बार तो कम से कम करना है, बाकी 100 बार 1100 बार 11,000 बार आप प्राणायाम करते रहोगे तो आपका प्राणायाम का जप और ओंकार का प्राणायाम का तप और ओंकार का जप आपका लाखों करोड़ों बार हो जाएगा और आपका जीवन पुण्यों से भर जाएगा अपने आप। ओंकार से बड़ा कोई जप नहीं और प्राणायाम से बड़ा कोई तप नहीं। रोज बोलता हूं मैं, यही तो है। फिर आप अनुलोम विलोम करते हो तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। आधा मंत्र बोलते समय श्वास ले लेते हो, फिर छोड़ते समय भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्वास लेने और छोड़ने में 1 बार, फिर श्वास लेने और छोड़ने में दूसरी बार। एक अनुलोम विलोम करते समय 2 बार गायत्री मंत्र का जप हो जाता है। आप करो, देखो, शुरू करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, यहाँ तक श्वास लेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, छूट जाएगा। फिर लो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, फिर छोड़ते समय भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलो सीधे बैठो। आपको ऐसे धीरे धीरे करना है, तो आपका गायत्री मंत्र का जप अनुलोम विलोम में ही हो गया। फिर भ्रामरी उद्गीत में तो ओंकार का जप होता ही है। आओ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
चलो अनुलोम विलोम करो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब बहुत धीरे लो, तो एक बार गायत्री मंत्र पूरा होगा तब तक श्वास धीरे धीरे भरना, धीरे धीरे, उससे और ज्यादा गहरा ध्यान लगेगा। रोग उपचार के लिए तो आधा मंत्र और आत्म साक्षात्कार के लिए एक श्वास में पूरा मंत्र। धीरे धीरे लंबा श्वास, श्वास लेते समय एक बार शुरू कीजिए। दायां बंद किया हुआ है, बाएं से शुरू करेंगे सब। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतनी देर में भरो, अब छोड़ो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे साथ साथ कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आधा चक्र एक श्वास में वरेण्यम तक, अथवा जब धीरे धीरे पूरा अभ्यास हो जाएगा, लंबा अभ्यास हो जाएगा, तो पूरा का पूरा मंत्र जप हो। तो अनुलोम विलोम में ओंकार का जप, गायत्री का जप कर लो। ओंकार का ही जप करते समय ओम का जप किया, श्वास लिया, ओम का जप किया, छोड़ा। ओंकार से बड़ा कोई नाम नहीं, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं। ये ओंकार शब्द कहाँ से प्रकट हुआ? अभी भी ब्रह्मांड के में जो वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ओम ये नैसर्गिक ध्वनि है। ब्रह्मांड में सबसे पहला शब्द कौन सा प्रकट हुआ? आज तो हम कितने हजारों लाखों करोड़ों शब्दों का प्रयोग करते हैं अलग अलग भाषाओं में, तो ब्रह्मांड की सबसे पहली ध्वनि क्या है? ओंकार। सब बोलेंगे ब्रह्मांड की सबसे पहली ध्वनि क्या है? बोलो। और सब धर्म, सब मत, सब संप्रदाय, सब में भी क्या है? ओम। मुसलमान और ईसाई भी आमीन, उसमें भी आमीन। ओम का ही विकृत रूप है। ओम कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है, तो बहुत बड़ा दिव्य शब्द है, दिव्य ध्वनि है, दिव्य साउंड है ओंकार। गायत्री की दीक्षा दी आपको,
रोज नियम से आप ओंकार और गायत्री का ध्यान करना, ध्यान पूर्वक प्राणायाम करना। क्या करना बोलो? ध्यान पूर्वक योग करना, ध्यान पूर्वक जीवन को जीना। 24 घंटा ये ध्यान रहे कि सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने का की प्रेरणा, सब कुछ करने की शक्ति, सब कुछ करने का सामर्थ्य कौन दे रहा है? परमात्मा। तो ये क्या हो गया? 24 घंटे का ध्यान हो गया। आपको 24 घंटे का ध्यान करने वाला योगी बनना है। और मैंने संकल्प लिया है कि हर साल ऐसे में करीब 1 करोड़ भाई बहन योग करने वाले, ध्यान करने वाले तैयार करेंगे। ऐसे योगी संसार बनाएंगे, योगी संसार, योगी राष्ट्र। ऐसे करोड़ों करोड़ों भाई बहन तैयार हो जाएंगे। और ऐसा ध्यान करने से फिर अंततः क्या होता है? ये तो मैंने थोड़ा एक चरण बताया ना। ध्यान करते करते फिर भगवान के साथ हम एकाकार हो जाते हैं। ध्यान करते करते क्या हो जाते हैं बोलो? भगवान के साथ। जोर से बोलो। तो भगवान का ज्ञान किस में उतरता है? फिर हमारे मस्तिष्क में। भगवान की प्रेरणाएं, प्रेम, करुणा, वात्सल्य हमारे हृदय में। भगवान की शक्ति और सामर्थ्य हमारे पूरे अस्तित्व में। तो फिर ये हो गया ध्यान का फल। ध्यान का क्या हो गया है बोलो? ध्यान का फल, ध्यान का लाभ, ध्यान का बेनिफिट, योग का बेनिफिट, योग का फायदा, योग का परिणाम, द रिजल्ट ऑफ योग, कि हम भगवान के प्रतिनिधि बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बोलो? भगवान के प्रतिनिधि, प्रतिरूप। क्या शब्द बोला बोलो? प्रतिनिधि, प्रतिरूप, मूर्त रूप बन जाते हैं। फिर हमारे माध्यम से कौन काम करने लगते हैं? भगवान। अब आपको ऐसा लगता है कि स्वामी जी काम कर रहे हैं, स्वामी रामदेव काम कर रहे हैं, आचार्य बालकृष्ण काम कर रहे हैं, श्रद्धेय गुरुदेव काम कर रहे हैं। सब भगवान कर रहे हैं। सब बोलिए, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करता है मेरा मालिक, करता है मेरा मालिक, मेरा राम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा। प्रभु तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान है ये तेरा, एहसान है ये तेरा, एहसान हो रहा है। एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है। करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। ये तमाम हो रहा है। ये तमाम हो रहा। अब हम ये सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। प्रकृति ही क्रियमाणानि, प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। सब मेरे साथ मिलकर के बोलो, प्रकृते है क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। ये अहंकार है जो कहते हैं कि मैं कर रहा हूं। अरे तू क्या कर रहा है?
मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा, यह तन किसी का है दिया। जो कुछ अपने पास है, जो कुछ अपने पास है, वह धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है वह लेने वाला कह उठा अभिमान से, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा यह कहने वाला, मैं मेरा यह कहने वाला, तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं। तो ये सब कुछ किसके लिए दिया है? जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए हो, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, यह जान कर जी लीजिए। साधना की राह में साधन किसी का है दिया, साधना की राह में साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं नहीं। अच्छा बताओ, ये दिमाग तुमने बनाया क्या? बोलो ना। तुम्हारी माँ ने बनाया, तुम्हारे बापों ने बनाया? बोले माँ ने कोख में बनाया तो बाबा, लेकिन उसने खाली रॉ मेटीरियल उपलब्ध कराया, मैन्युफैक्चरिंग तो कोई और ही कर रहा है। माँ को तो अच्छा जो बना है, मैं ये घड़ी बनाता हूं तो मैं इसकी रिपेयरिंग कर सकता हूं कि नहीं? बोलो, कर सकता हूं, मुझे पता है इसमें कौन सा पुर्जा कहां लगा। दिमाग का कोई पुर्जा हिल जाए तो माँ नहीं ठीक कर सकती, क्योंकि माँ मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो रॉ मेटीरियल सप्लायर है। माँ की कोख में जो माँ खाना खाती है, आहार विचार व्यवहार का असर उस पर पड़ता है, लेकिन माँ की कोख में भी बनाने वाली वो जगन माता है, वो जगत पिता है, वो जगत गुरु है, वो सब का रचयिता तो भगवान है। तो दिमाग किसका बनाया हुआ? बोलो। तो दिमाग में जो ज्ञान है वो भी किसका? हृदय में प्रेरणाएं भी कौन देता है? हर बुरे काम करने से कौन रोकता है? हर अच्छा काम करने में भीतर से साथ कौन देता है? भगवान। हर वक्त बन के साथ ही रहता है, साथ सबके नादान पथिक उसको तो जाना नहीं न पाया। हर समय भगवान अपने हृदय में, ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से। ये तन, ये धन, ये सोना चांदी किसने बनाया? जिसकी माताओं बहनों आपको बड़ी इच्छा होती है कि मेरे सोने चांदी हीरे मोती के कुछ आभूषण बन जाएं। ये तुम्हारा सुंदर तन, इस तन पर शोभा देने वाले वस्त्र, इस पर शोभा देने वाले हीरे मोती, जिसके पास हो पहन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बाबा लोग ना इससे भी बड़े चिढ़ते हैं, उनके पास तो होते नहीं सोना चांदी हीरे मोती, कोई दूसरा पहन ले तो उसको भी बड़े नाराज होकर के देखते हैं। अरे सोना चांदी हीरे मोती सब योगियों के पास होने चाहिए, माताओं बहनों के पास होने चाहिए, ये पहनने के लिए है, जीने जियो आनंद से, क्या दिक्कत है। लेकिन सोना चांदी हीरा मोती खरीदने के लिए तनाव में मत आना, अपने पति से भ्रष्टाचार मत कराना, बेईमानी का सोना चांदी हीरे मोती मत लेके आना, और ईमानदारी का तुम्हारे पास में है तो खूब पहनना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या दिक्कत है।
तुम्हारे पास में 2 कपड़े हो तो 2 कपड़े में राजी रहना, और तुम्हारे पास में 10 कपड़े हो तो 10 कपड़े में राजी रहना, और उससे ज्यादा हो जाए तो दान कर देना। और यदि किसी के पास 2 कपड़े भी नहीं रहते तो हमारी तरह, ये तो हम तो ऐसे ही लोक लज्जा के लिए 2 कपड़े पहनते, नहीं तो दिगंबरी हो जाना। बहुत से साधु दिगंबरी होते हैं ना, नागा साधु होते हैं, जैनी साधु होते हैं। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांति शिरम गेहिनी। योगी का परिवार कैसा होता है? धैर्य उसका पिता है, क्षमा उसकी माँ है, शांति उसकी पत्नी।